दान में काम आता है ये, समझो। अब हर चीज़ यूट्यूब में खुल के नहीं कहा जा सकता है। हाँ। उस हिसाब से अपन जानकार लोग इसको जान रहे हैं पेरू को। अच्छा, उसका इस्तेमाल है। जी। और ये पैरोट बीक की फीमेल है ये। अच्छा। हाँ। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये मेल है, ये ब्रीडर है पैरोट बीक का हमारे यहाँ का। अच्छा। अभी इसके अंडे सेल कर रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या उम्र होगा उसका? इसका अभी उम्र है 1 साल। 1 साल। हाँ। तो ये दिन भर ऐसे ही चढ़ते रहती हैं? हाँ, अभी जो गर्मी है तो गर्मी में इनकी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है इनको। अच्छा। हाँ, और खुले में ही रहती है? खुले में ही रहते हैं। मैं ये जानवर को खुले में रखता हूँ। हाँ। खुले में रहने से ये और वो एक जैसे दिख रहा है? ये दोनों भाई है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और ये सारी ये मुर्गियाँ हैं। ये मुर्गी है। ये मुर्गी एक कौन सी ब्रीड की है? ये सब पैरोट बीक है। जितने भी बाहर घूम रही है मुर्गी पैरोट बीक है। हाँ। अच्छा, एक मुर्गी जरा नाचने वाली टाइप दिख रही थी, ये जरा बताया। हाँ, ये बेंटम है, पप बेंटम। हाँ। ये शौक से लाया था, लेकिन कोई कस्टमर आएगा तो इसको भी निकाल दूंगा 2500 रुपये जोड़ा। अच्छा जी, ठीक है। और ये अच्छी दिख रही है। तो ये खाली देखने का काम आता है जो पैरोट बोल रहे हैं वो? पैरोट बीक लोग शौक से पालते हैं। इनका जो खूबसूरती रहता है, अभी जो ब्रीडिंग में लगा है मेल, नहीं तो इसका टेल और बड़ा जाता है। ब्रीडिंग के में जो मेल रहता है उसका टेल वगैरह झड़ता है, या मुर्गी भी नोचती है टेल वगैरह। तो ये जो है खूबसूरती, गार्डन, पार्क, ये सब में रखने लायक ये जानवर है। और चोंच जो है तोते की तरह रहता है, तो उस हिसाब से इसका नाम पैरोट बीक है। अभी उधर जो है ना वहां तक चलते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये मुर्गी पालन की शुरुआत आपने कब और कैसे की? मैं तो करीब 2 साल से शौक से पाल रहा था, घर के छत पे पाल रहा था। हाँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो मेरे को लगा कि इसमें थोड़ा इनकम हो रहा है, तो मैं सेलम चालू किया था। फिर उसके बाद असील। हाँ। उसके बाद मैं YouTube में सर्च करते करते एक साथ ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखो, मैंने अभी ये एग्रेसिव है, अभी देखो इसको जख्मी कर दिए। हाँ। तो ऐसा होता है। ये देसी मुर्गियों में होते रहता है ऐसा। हाँ। देसी में भी होता है ना आपस में। हाँ। तो अब आदत बन जाएगा एक साथ रहने का आपस में। हाँ। ठीक है, तो वो आपस में कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक घर परिवार पे कोई दिक्कत नहीं। ये खुले में जो थोड़े कैद में रहते हैं ना। हाँ। तो थोड़े डिप्रेशन में जाके ज्यादा लड़ते हैं बच्चे। अगर खुले में रहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अभी इधर के जालियों में क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इनको खिलाते क्या है वो जरा समझा दीजिए। मैं खिलाता हूँ इनको जैसे देसी मुर्गियों को खिलाते हैं। हाँ। वैसा ही फीड खिलाता हूँ। हाँ। इसमें धान है, मक्का है, बाजरा है, मक्के का टुकड़ा मिलेगा, बाजरा मिलेगा, आपका मड़िया मिलेगा। अच्छा मिलेगा। हाँ, ये रागी भी है। रागी। अच्छा, ये भी खिलाते हैं? हाँ, रागी से ताकत मिलता है। हाँ जी। तो कहाँ से लाते हैं ये सब दुकान से एक बोरा लाता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। और खिला देते हैं। हाँ। ठीक है। अभी अभी हम चलते हैं उसमें जी। हाँ, ये क्या है भाई जरा बताओ? ये असील है। हाँ। ये जो है मेरा एक एक्स्ट्रा ब्रीडर रखे रहता हूँ मैं रेस्ट के लिए। अच्छा। जैसे कि मेरे पास एक ये ब्रीडिंग सेटअप है। हाँ। एक अंदर सेटअप है। हाँ। तो हफ्ते भर का रेस्ट करवाना पड़ता है ब्रीडर को। हाँ। तो अभी इसको उधर रखूंगा, उधर का ब्रीडर रेस्ट पे आएगा। अच्छा। हाँ, रेस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा ब्रीडर रखता हूँ। अच्छा। ये कितने दिनों का होगा? ये भी करीब 11 महीने का। 11 महीने का? अच्छा, ये भी 11 महीने के आसपास। अभी इसका जो पर वगैरह मुर्गी नोच दिए ना, तो बहुत खूबसूरत दिखता है ये जानवर। असील है, चौरस नली है। इसका नली में फोकस करेंगे, नली बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ठीक, वेरी गुड। ये है। अभी ये अंदर वालों को क्यों अंदर में रखे हैं इनको? ये एक साथ रहेंगे तो लड़ लेंगे दूसरे ब्रीड से। तो इसको खोल के दिखा सकते हैं? हाँ, अंदर आप जा सकते हैं। खोलिए। ये भाई साहब उसको दाना भी डाल रहे हैं। खोलें कि बाहर आ जाएंगी? खोल दो, अब नहीं आएगी। हाँ, ये दाना डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये दाना डाल दिए उसको। हाँ, ये इसमें आपको मैं इनकी नली दिखलाता हूँ। देखिए इनकी नली देखिए। हाँ, इसको खजूर नली बोला जाता है। अच्छा, खजूर नली। हाँ। वो क्या होता है? ये नली का नाम है। अच्छा। अलग अलग, जैसे वो चौरस नली है, पैर चौकोन टाइप का है। ये खजूर नली है। खजूर का पेड़ जैसा होता है ना, उस टाइप का। ये देखो। अच्छा। ये भी मैदान का मुर्गा है। इसको भी जो है
मैं बेचने के लिए तो नहीं, फिर भी इसको अंडे बच्चे के लिए रखा हूँ मैं। इससे अंडे बच्चे निकालते हैं? हाँ। तो ये बच्चे तो बहुत कम निकलते, मेरे अंडे ही सेल हो जाते हैं। ये मुर्गियां हैं 3। हाँ, ये मुर्गी टोटल 4 है इस सेटअप। 4 इधर से भी रही है? हाँ, वो कुड़ुक है, से नहीं रही है, अंडा हटा लेता हूँ मैं। अंडा हटा लेते हैं? हाँ, बेचता हूँ ना। तो ये सेती है कि नहीं सेती? सेती है, बहुत अच्छा सेती है, यानी वजन ज्यादा नहीं रहना चाहिए तब अच्छा सेगी। अगर ज्यादा वजन रहा मुर्गियों का? हाँ, अगर वजन ज्यादा रहा तो अंडा फूट जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये इसमें मैंने नकली अंडा रखा है। अच्छा, नकली अंडा रखे? हाँ, ये अच्छा, ताकि ये कुड़ुक रहे, जैसे मेरा अंडा कभी ना सेल हो। हाँ, तो मुर्गी को बैठा दो। अच्छा, एक चीज बताओ, असील कितने? हाँ, इसके भी क्रॉस का जो अंडा है वो भी 200 रुपये पर पीस में डालता हूँ। अभी जो मुर्गी इसके लिए नहीं मंगाया हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए मुर्गी नहीं है, अभी मुर्गी मंगाए? नहीं मंगाया हूँ। अच्छा, तो सबको अलग अलग इसीलिए रखे हैं कि आपस में क्रॉस ना हो दूसरे के साथ? हाँ, क्वालिटी बना के रखना है मेरे। तो ये अलग है और ये असील अलग है, ये और बाकी सब अलग है? वो अलग है। अच्छा। क्रॉस ब्रीड होगा तो जैसे कि मैंने 200 रुपये का रेट लगा रहा हूँ। हाँ। तो वो 200 रुपये लेने का कोई मकसद नहीं है फिर, जब क्रॉस करवा दे रहा हूँ तो। हाँ। ब्रीड टू ब्रीड हो तो क्वालिटी बनती है। अच्छा, ठीक है, ये ब्रीड टू ब्रीड हो तो क्वालिटी बनती है। और ये सेटअप ये बस बनाया लग रहा मुझे आपने, ये बस बनाया? हाँ। और वो तो सिंपल सा बनाया है, एक सिंपल सी जाली है, बाकी तो वो पिंजरा है। हाँ, अभी ये काम चल रहा है इसका धीरे धीरे। हाँ, हाँ, इधर लाइन से लगेगा और भी ये लाइन से लगेगा और भी सेटअप बैठाना है। ठीक है। तो अभी ये सेटअप बिठाने में कितना खर्चा किया ये बता दो। तो ये इसका जो बिहेवियर है वो क्या सीधा साधा होता है, फेमिलियर होता है? एग्रेसिव रहता है। हाँ, आप दोस्ती करना चाहोगे तो इसको डेली हाथ में रख के आप खिलाओगे पिलाओगे तो दोस्ती जल्दी हो जाता है। अच्छा, हाथ में रख के खिलाओगे पिलाओगे दोस्ती हो जाता जल्दी है हो आदमी के साथ? हाँ, असील का ऐसी है, सबसे जल्दी घुल मिल के रहता है। अच्छा, हाँ, ठीक है, अभी चलिए भीतर चलते हैं, आइए। ये क्या कह रही है, इसका क्या मतलब है? जो आवाज निकाल रही है उसका क्या मतलब है? भूख लगा है, प्यास ज्यादा लगा है इनको अभी। अच्छा, तो अलग अलग आवाज अलग अलग टाइम पे निकालती होंगी? प्यास है इनका अभी। अच्छा, और गर्मी भी बहुत तेज है। हाँ, अभी सुबह से बिजी था मैं। हाँ, तो अभी तो दाना दे रहा हूँ मैं। तो ये जो देसी मुर्गी पालन है इसके लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है? ठंडी में, लेकिन ठंडी में बीमारी रानी खेत आती है। अगर पेड़ पौधा है घर में तो ये गर्मी सीजन में अच्छा है। अच्छा, बगीचा है या 4-5 पेड़ है? हाँ, ठंडक मिलेगा उससे। ओह, ठीक है। ये जो सीढ़ी पे चढ़ी हुई दिख रही है ये कौन सी है? ये असील है। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये मुर्गी का पैर में भी कांटा निकला हुआ है। अच्छा, ये देखो। हाँ, सीढ़ी चढ़ के दिखा दे हरीश, वो जैसे जैसे हम लोग चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो चढ़ती जा रही है। ये देखिए, आ जा भैया नीचे आ जा। ठीक है, ये सब असील के हैं। कितने कितने दिनों के होंगे ये सब? 1 साल के, 2 साल के उम्र के है करीब। अच्छा। ये मुर्गा 3 साल का है। ये मुर्गा 3 साल का ये है? ब्रीडर है। ब्रीडर है। क्या खासियत है असील के ब्रीडर पे? ऐसे कैसे पहचाने कोई असील का ब्रीडर सबसे अच्छा इसका आँख देखिए, आँख अंदर की ओर धंसा रहना चाहिए। हाँ, हमने ये सिस्टम बना रखा है बाग के अंदर है जी। इसमें देसी हैं और कौन कौन सी नस्ल है? कड़कनाथ हैं अच्छा, और कुछ असील के भी। असील भी हैं। वाइट आइस का ज़्यादा डिमांड रहता है असील में। हाँ, ये जो नली है, चौरस नली, ये जो नली है चौकोर नली को चौरस नली बोला जाता है। जैसे मैंने बाहर दिखलाया खजूर नली, हाँ, उसी तरह वो खजूर की तरह था। खजूर के पेड़ की तरह ये चौरस नली है वाइट में। तो मैं इसको सिलेक्ट किया ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। इसका भी अंडा जो है 200 रुपये में, करीब 5 kg। और कितने महीने का होगा? ये है 1.5 साल का। इसका भी डिमांड छत्तीसगढ़ में अच्छा रहता है? हाँ, छत्तीसगढ़ में अच्छा है, छत्तीसगढ़ में भी है, आपका झारखंड में भी है। अच्छा, इन जगहों पे डिमांड इसका अच्छा है। ठीक है, तो बारिश हो, आंधी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अच्छा, ये खुले में ऐसे ही बैठते हैं खुले में चाहिए जी। इनको। ये शाम को जैसे अंधेरा होगा सब पेड़ों पे बैठ जाते हैं। सुबह सही 4 बजे बोलना शुरू कर देते हैं और 4 बजे के बाद धीरे धीरे सब पेड़ों से नीचे आ जाते हैं। ये जैसे मटका है, इसका एक किनारा इधर से थोड़ा सा लीक कर देते हैं और इसके अंदर भर के मौदा कर देते हैं। ये ठंडा भी रहता है और मटके में जो पानी होता है वो गंदा नहीं होता। नमस्कार जी। जी। मतलब जो इंडिया की जो प्योर नस्लें हैं आपकी यहाँ जो क्वालिटी है ना वही है हमारे जी। वैसे अपना पेशा क्या है जी? हम खेती बाड़ी करते हैं। किसान हैं आप? किसान। तो किसान के साथ ही आइडिया कैसे आया देसी मुर्गी पालन का? ये किन्नों का बाग था, इसमें कुछ पौधे थे वो खराब हो गए थे, सूखने लग गए थे जी। तो हमने पूछा 1-2 से, भाई
कुछ डॉक्टरों की सलाह ली तो बोले डिमक की मात्रा है, डिमक की वजह से ये करते हैं। सब अपने फार्म के ही है जी ये? जी सब अपने फार्म के। हम मुर्गियों के साथ नहीं रखते, अलग रखते हैं। ऐसा क्यों जी? तो मुर्गी फिर काफी दिनों में अंडा देना शुरू करती है। अच्छा, अलग इसलिए रख दो, जैसे अंडा 5-7 दिन देती के हो रहेगी। जाते हैं। हैं इनको यहाँ छोड़ देते हैं। जी तो जी मैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझाओ, आप क्या क्या बेच रहे हो फिर यहाँ से अभी? अभी यहाँ से फिलहाल 6-7 मंथ से ज़्यादा होते हैं, उनको बेचते हैं। इनको तैयार करते हैं पहले। अच्छा अच्छा। छोटे बच्चे नहीं बेचते, पहले बेचा करते थे, हाँ। बिक्री करते थे, लेकिन अभी ज़्यादा मुनाफा नहीं होता छोटों में, अब बड़ा बेचते हैं। बड़ा बेचते हैं। जी तो ये कितना और करने का विचार है आपका? अभी हमारा टारगेट तो है 10,000 रुपये। अब अभी जैसे गर्मी आती है तो हम सेल कर देते हैं। अच्छा, सर्दियों का रख तो हाँ, ज़्यादा सर्दियों तक फिर तैयार करते हैं, जैसे सर्दी शुरू होती है फिर सेल कर देते हैं। जी तो ये जो ब्रीड है मैं देख रहा हूँ पेड़ पे बैठने वाली ब्रीड है। जी जी, और यहाँ पे कोई शेड नहीं बना रखा आपने? कोई शेड नहीं है। बारिश वारिश नहीं आती है ज़्यादा? बारिश हो, आंधी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अच्छा, ये खुले में ऐसे ही बैठते हैं। खुले में चाहिए जी, इनको? ये शाम को जैसे ये इसलिए लगा रखा है कि बाज होते हैं ना, वो अच्छा। बाज छोटे बच्चों को छोड़ते नहीं है, अच्छा अच्छा, तो उनके लिए हमने ऊपर से भी कवर कर दिया फिर। कवर कर दिया। वैसे जैसे देसी बर्ड है मैंने सुना है उड़ के भी चला जाता है ये। हाँ, कई बार जाली जो लगा रखे हैं हमने 7-8 फुट की जाली है, जी इससे बाहर निकल जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं अपने आप। देखो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, प्योर बाजरा है सारा। प्योर बाजरा डाल रखा है जी तो ये इधर है, ये गेहूँ है गेहूँ देखो ऐसी पड़ी हुई है, खुले में। खुले में पड़ी हुई है। दिखा दूँ थोड़ा जूम करके मैं आपको, गेहूँ पड़ी हुई है देखो, और बाजरा है। तो जी ये तो काफ़ी एक यूनिक मॉडल हो गया, मतलब जी ये 1 एकड़ है। 1 एकड़ में है। जी। तो ये फेंसिंग करने में कितना खर्चा आया था? इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए। 2 से 2.5 लाख रुपए आए थे जी। और यहाँ देखो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, हर जगह खड़े रखे हुए हैं इन्होंने। अभी ये जो बर्ड है ये सभी असील के हैं। अच्छा, ये असील वाला है जी जी। यहाँ असील का सिस्टम है, जो देख सकते हैं आप, असील का बर्ड है यहाँ पे। ये 7 साल हो लास्ट गए। ईयर का क्या बताओ थोड़ा, क्या मुनाफा आया था? मुनाफा मान के चलो 1 साल का लगभग 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए साल का आराम से खर्चे निकाल के। खर्चे निकाल के। जी, पर ये है अपना 2 घंटे सुबह देना, 2 घंटे शाम को देना है, उससे करते हाँ, हैं। वो तो देना पड़ेगा। जो किसान भाई जिनके पास ऑलरेडी बाग है उन्हें क्या सलाह दोगे आप? है बाग जिसके पास है उसको तो सबसे बेहतर है फार्म करने का। मुर्गा फार्म जितना कर लेगा वो सबसे बेस्ट है। जी। तो मतलब खाली जगह अपने पास नीचे होती ही है ना? खाली उसको तो कुछ नहीं करना, जैसे बाहर की बाउंड्री है, इसको 2 इंची जाली है ये, इसके अंदर कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं आ सकता। जी जी और ये मुर्गे भी बाहर नहीं निकल सकते। जी जी। छोटे इसके अंदर अभी हमने एक जाली लगा रखी है। अच्छा, चैनिंग लगा रखी है हाँ, इसमें। ताकि इधर से